ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। कैसी है बे? एकदम हीरोइन है ना हीरोइन? है ना हीरोइन? और हीरोइन किसकी होती है? हीरो की। और साला हम कौन है? हम हैं HERO वाले हीरो। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि वो तुम्हारी भाभी हैं और भाभी को ना पूरी नजर से नहीं देख, समझे? अबे भाभी होगी तेरी। चल चल निकल यहाँ से। अच्छा गुल्लू 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 गुल्लू। बेटा भाभी तो वो तुम्हारी है। अबे कौन है बे तू? और ये क्या बकवास करा दूं? अबे मखनचू, जब वो तुम्हारी भाभी हुई तो हम तुम्हारे भाई हुए ना। कहने का मतलब है बड़े भाई। और बड़े भाई के सामने रंगबाजी करोगे ना तो कंटाप खाओ। कंटाप? क्या बात कर रहे हो? साला तुम लोग कभी कंटाप नहीं खाए? अरे साला तभी तो हम कहें कि बेटा कान के नीचे जो पड़ता है ना उसे हमारे कानपुर में कहते हैं कंटाप। क्या कहते हैं? कंटाप। हाँ, समझ में आया कि फिर से बताएं? अबे धत्ते रही। साला तुम लोगों के चक्कर में ना वो रफू चक्कर हो गई। नन्नी, 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 मिली अपने नए एडिटर से? लड़ाई तो नहीं की? सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब हो गया। हो गया सब हो गया। रुक, मैं मोमबत्ती जलाती हूँ। रहने दो ना माँ, कभी कभी अंधेरा अच्छा लगता है और ये खामोशी भी अच्छी लगती है। खामोशी नहीं है, सन्नाटा है। अच्छा माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछना। अगर कभी किसी ने आपका दिल दुखाया हो और अचानक से आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? मतलब आपको याद है मेरे स्कूल में एक लड़की थी
जिसने पापा को चोर कहा था और मेरी उससे लड़ाई हो गई थी। आज वो दिखी थी। हाँ याद है ना मुझे, पर वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। तू अब तक नहीं भूली? बात करी तूने उससे? नहीं। क्यों? इतने साल बीत गए उस बात को, तू अब तक नहीं भूली है नन्ही? आई एम श्योर उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। इतना आसान नहीं होता माँ। इतना मुश्किल भी नहीं होता है, समझी? माँ, आज पता नहीं क्यों उस लड़की को देखकर एक अजीब सा ख्याल आया। अगर कभी मोहन भटकाकर आपके सामने आ गया तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? की बात कहाँ ला रही नन्ही? मैं जानना चाहती हूँ माँ, क्या करोगे आप अगर मोहन भटनागर आपके सामने आ गया तो? कमजोर पड़ जाओगे या फिर सारी बातें भुलाकर अच्छी बातों को याद करने लग जाओगे? तू ये कैसी बातें कर रही है? हाँ, समझ में भी आ रहा है तुझे? जीजी, इससे कहो कि चुप हो जाए। नन्ही हट मेरे सामने से।
आप ही तो कहती हो आगे बढ़ो, भूल जा सब कुछ नन्ही, भूल जाओ उस मोहन भटनागर को। तो फिर 12 सालों से उसके घर की तरफ जो खिड़की खुलती है उसे आपने बंद क्यों कर रखा है? क्यों जी रही हैं आप कुट-कुट के? जो आप कहते हैं उसे खुद क्यों नहीं फॉलो करती? उस रोज दरवाजा तो बंद किया था मैंने, खिड़कियां भी तब से खोली नहीं। फिर क्यों यादों के दरीचों से झांकते हो तुम? मैं दूर जितनी भी जाऊं, क्यों मेरे पीछे भागते हो तुम? नहीं, मेरे पास तुमसे कहने को कुछ भी नहीं है। ना ही मैं सुनना चाहती हूं कि तुम कहने क्या आते हो। मत आया करो बार बार यहाँ, अब कुछ भी तुम्हारा नहीं है। मत आया करो क्योंकि यहाँ अब किसी को भी तुम्हारा इंतजार नहीं है। रास्ते हैं वही पे मंजिलें, लेकिन है आज भी वो रुके से फासले। प्यार जो था जिंदगी खो गया जाने रह गए हैं दरमियां झूठे कुछ शिकवे गिले। दिल को है शक मगर शायद हम फिर मिले। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये खिड़की खुली रहे या फिर बंद। मेरे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, मैं कभी कमजोर नहीं पड़ती, कभी भी नहीं। स्ट्रॉन्ग हो माँ, बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं तो बेकार ही फिक्र कर रही थी। थैंक यू।
मैं जा रहा हूँ मेघा, मैं सब लौटूंगा जब तू मेरे साथ होगा। मेरा ये वादा है तुमसे। तुम्हारी कली तुम्हारा दर पुकारता रहा, मगर क्या करूं, मुझसे ही आया ना गया। एक गम जो मैंने दिया था तुम्हें, मुझसे भुलाया ना गया। उस रोज मैं यहां से गया था ये सोचकर कि लौट आऊंगा। एक वादा जो किया था तुमसे वो निभा जाऊंगा। तुमने जो किया था वो हर शिकवा मिटा जाऊंगा। यकीन दिला दूंगा कि मैं बुरा था, मगर इतना भी नहीं, वरना तुम्हारा हर इल्जाम अपने सिर उठा लूंगा। जो कर पाया, मगर इतना भी नहीं। अपने आप को, और आखिर आ ही गया उन गलियों में दोबारा। कितने करीब थी तुम मेरे, पर फिर भी इतनी दूर। जल्द हमारे बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी जब मैं अद्दू को ढूंढकर तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। बस मेघा, थोड़ा सा इंतजार और